नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और आपको बता दें कि धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को दोहरी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में 4,50,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को उनके घर भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के 4,51,000 गरीब परिवारों को वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बीटीआई मैदान सतना में गृह प्रवेशम का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मध्य प्रदेश में अब तक 48 लाख आवास स्वीकृत और 29 लाख आवास पूर्ण हो गए हैं। इन आवासों पर 35,000 करोड़ से अधिक व्यय हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का कार्य तीव्र गति से हो रहा है और गत 6 माह में ही प्रदेश में 4,51,000 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर दास और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, मध्य प्रदेश के लोगों को एक बड़ा तोहफा। निश्चित तौर पर रमा जी, देखिए दिवाली का मौका है, आज धनतेरस भी देश मना रहा है और उस मौके पर 4.5 लाख परिवारों को एक तरह से वो अपने घर में, नए घर में कह सकते हैं, उसमें प्रवेश करेंगे। गृह प्रवेश प्रधानमंत्री के मार्फत होगा और एक बहुत बड़ी सौगात आप कह सकते हैं। और देखिए, आज बड़ा दिन है। हमने देखा कि आज सवेरे प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 जो युवाओं को उनको नियुक्ति का पत्र सौंपा था। उसके बाद ये एक बड़ा कार्यक्रम। निश्चित तौर पर एक तरह से भारत जिस आत्मनिर्भर रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जिस तेज गति से तरक्की कर रहा है, और खास तौर से इस नए भारत में जिस तरह से जो आम लोग हैं, खास तौर से ऐसे लोग जो वंचित रहे हैं, जो गरीब तबका है, उनके हितों की चिंता करना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना और उसको एक तरह से उनको सशक्त करने की कोशिश करना उस दिन के तौर पर याद किया जाएगा। और जाहिर तौर पर ये ऐसे लोग हैं जो कभी कच्चे घरों में, ऐसे घरों में जहां को एक तरह से भीषण मौसम का जब सामना करना पड़ता होगा तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता, और कई जो सपने उन्होंने संजोए होंगे एक अपने अदद घर के लिए, पक्के घर के लिए, वो सपना पूरा हो रहा है। तो 4.5 लाख परिवारों का सपना आज पूरा हो रहा है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि पीएम मोदी की जो प्रतिबद्धता है आम नागरिकों के लिए, खासतौर से क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये आवास बने हुए हैं। 29 लाख घर ऑलरेडी डिलीवर्ड किए जा चुके हैं मध्य प्रदेश में। 38 लाख आवासों में से आपने भी जानकारी दी, करीब 35,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जा चुके हैं। तो एक जो उनकी प्रतिबद्धता रही है कि योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों को मिले, उसके जरिए उनके एक तरह से उनको आत्मविश्वास मिले, उनके जो सपने हैं वो पूरे हो सके, तो वो जमीन पर उतरते हुए दिख रहा है। और सिर्फ घर नहीं, हम जानते हैं कि घर के साथ एक अदद टॉयलेट, घर में साफ पीने के पानी की व्यवस्था, हर घर जल, हर घर नल के माध्यम से, और उसके साथ साथ ही चाहे गैस का सिलेंडर हो या फिर बिजली के कनेक्शन की बात हो, तो एक पूरा पैकेज। और वो आत्मविश्वास जब गरीब को अपने घर की चिंता नहीं रहती है, गरीब को अपने छत की चिंता नहीं रहती है, तो वो और भी आत्मविश्वास के साथ जिंदगी का सामना कर सकता है और दूसरे सपने संजो सकता है। तो उस लिहाज से जरूर कह सकते हैं कि इन गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट पीएम मोदी सौंपने जा रहे हैं इस गृह प्रवेश कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल सुधाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने सच बताया कि जो घर का सपना होता है, कभी कभी तमाम जिंदगी गुजर हो जाती है एक छत की आस में। एक बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से मध्य प्रदेश के सतना में जिन लोगों को ये दिया जा रहा है, वहां पे भी जानना चाहेंगे किस तरह के लोगों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं और किस तरह से जो अन्य लोग हैं जो आस लगाए बैठे हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं इस स्कीम का। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के खासतौर से जो भी वेलफेयर कार्यक्रम रहे, उस प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाए रमा, तो उनकी जो एक सतत निगरानी वो लगातार रही है। चाहे इसके लाभार्थियों की पहचान की बात हो या फिर उनको जो किश्तों में राशि सही समय पर सही तरीके से पहुंचने की बात हो। हम जानते हैं कि डीबीटी के जरिए एक भ्रष्टाचार पर बड़े तौर पर प्रहार किया गया। सीधे जो लाभार्थी के खाते में वो राशि आती है, घर उनका बने, उसकी एक तरह से जियो मैपिंग, जियो टैगिंग लगातार होती रहती है और वो संपूर्ण घर बनने के बाद फिर से एक तरह से सर्टिफाइड
वो किया जाता है। तो वो एक वक्त हम जानते हैं कि घरों को लेकर बीती सरकारों में भी बातें हुई कई बार, लेकिन वो उस तरह से योजनाएं आगे नहीं बढ़ पाई या फिर योजनाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति में कमी दिखी। लेकिन जिस तरह से आज हम जानते हैं कि 3-3.5 करोड़ परिवारों तक, चाहे ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, शहरी आवास योजना की बात की जाए, आज गरीब परिवार, मध्यम परिवार आज अपने घर के पक्के घर के लिए सोच सकता है, उसके लिए कोशिश कर सकता है। और निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि घर एक ऐसी जरूरत है, अगर वो जरूरत अगर आपकी पूरी हो जाती है तो आप अन्य चीजों पर फोकस कर सकते हैं, एक तरह से अन्य सपनों को पूरा करने में जुट सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये एक चीज जो एक बड़ी सौगात किसी भी परिवार के लिए होती है। जी जी बिल्कुल सुधाकर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव सतना से भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। आदित्य, बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री का धनतेरस के दिन सत्ता को, आपसे ये जानना चाहेंगे वहां पर जो लाभार्थी हैं उनकी किस तरह से इस वक्त भावनाएं हैं, क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं और किस तरह की खुशी उनमें है? रमा बहुत खुश है। जिन लोगों ने अपने पक्के घर का सपना भी नहीं देख पाते थे, जो लोग कभी सोच भी नहीं पाते थे कि उनको कभी पक्का मकान होगा उनके पास, कभी पक्की छत उनके पास होगी, क्योंकि झोपड़ी में जो लोग रहा करते थे, बरसात पानी की समस्याओं को वो झेला करते थे, गंदगी की समस्याओं को वो झेला करते थे, आज ये धनतेरस, धनवंतरी का त्योहार उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है, उनके सपनों को पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों में मध्य प्रदेश के 4,51,000 गरीब परिवारों को अपने घरों में वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराएंगे। घर एकदम तैयार है, सजे हुए हैं। दीपावली का त्योहार है, हम जिस तरीके से घरों के बाहर रंगोली बनाते हैं, घर के बाहर तोरण लगाते हैं, कुछ यही तस्वीर जो है उन घरों में जो हितग्राही हैं वो पहले ही वहां लगा चुके हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से वर्चुअली गृह प्रवेश कराएंगे वो अपने घरों में प्रवेश करेंगे। तमाम रंगोली घर के बाहर है। और सबसे बड़ी बात ये रमा, हम लगातार उन हितग्राहियों से बात कर रहे हैं तो वो यही कर रहे हैं कि समाज में जो एक तस्वीर थी उनकी, समाज में जो रहने का रहन सहन था उनका, इस पक्के मकान बन जाने से कहीं ना कहीं उनके परिवार को इसमें बहुत बड़ा संबल मिलेगा, उनके परिवार को देखने का नजरिया समाज के लोगों का बदलेगा। ये एक बहुत बड़ा संबल उनको देखने को मिल रहा है। परिवार में जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित होगा। उनका यही कहना था कि पहले मेहमान घर में आया करते थे तो ये लगता था कि कब वो खाना खाए और कब यहाँ से विदा हो जाए, क्योंकि घर में जगह नहीं होती थी। लेकिन आज जब पक्का मकान हो गया है तो उनको ये इस बात की निश्चिंता है कि अब कितने भी मेहमान उनके घर में आ जाए उनको अब उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रमा, बहुत बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिहाज से। 2024 तक सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और आज ये संख्या कम नहीं होती है। 4,51,000 परिवार की संख्या बहुत बड़ी होती है और दीपावली के दिन आज उनको एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आज उनको गृह प्रवेश कराने वाले। रमा, बिल्कुल वर्चुअली ये गृह प्रवेश होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तोहफा। आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे सहयोगी सुधाकर दास ने बताया कि पहले भी बातें तो बहुत हुई लेकिन काम वो इतना नहीं हुआ, लेकिन अब जिस तरह से योजनाएं जो हैं जमीन पर उतर रही हैं, जिस तरह से लोगों को उनका फायदा मिल रहा है, तो एक सरकार के बीच में और एक आम जन के बीच में जो कनेक्ट होता है, एक संबंध होता है, एक विश्वास होता है, वो कितना पक्का हुआ है? और जब प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। बिल्कुल रमा, दरअसल ये डबल इंजन की सरकार की वजह से ही ये विश्वास बढ़ता है। आप समझने की कोशिश करिए, पहले जहां साल भर में 21,000 20,000 आवास बना करते थे मध्य प्रदेश के अंदर, आज 1 लाख आवास बन रहे हैं। 4,30,000 आवास इस पिछले वित्तीय वर्ष को अगर समझे तो पिछले वित्तीय वर्ष में 6 महीने में ही बनकर तैयार हो गए। ये छोटा लक्ष्य नहीं है, ये बड़ा लक्ष्य था। और लगातार मॉनिटरिंग, क्योंकि जमीनी स्तर पर राज्य सरकार को ही काम करना पड़ता है, जमीनी स्तर पर राज्य सरकार को पूरी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और यही वजह है कि लोगों का विश्वास सरकारों के प्रति बढ़ता है। योजनाएं अंतिम पंक्ति तक पहुंचे, अंत्योदय की परिकल्पना जिनकी होती है वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने से होता है और मंशा इसके पीछे बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से
आवास योजना की अगर उदाहरण के तौर पे हम ले लें तो राज्य सरकार ने इस बार 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त तरफ से इस योजना में और जोड़ने का काम किया और करीब ये कहे कि जो पिछला बजट था उसपे 400% का इजाफा इसमें हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनहितैषी योजनाओं को लेकर चाहे राज्य में सरकारें किसी की भी हो, अगर सरकारें इस बात को समझे कि अगर बीच में एक दौर ऐसा भी आया कि केंद्र सरकार से इन आवास योजनाओं के लिए पैसा आया करता था लेकिन वो योजनाओं पर काम नहीं होता था, आवास बनने में जो गति थी वो बहुत एकदम धीमी हो चुकी थी और कई इलाकों में तो वो बंदी हो गई थी। ऐसे में जब समय बदला, परिवर्तन हुआ, उसके बाद डबल इंजन की सरकार का असर एक बार फिर देखने को मिला तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चाहे वो आवास हो, चाहे वो तमाम अन्य वो योजनाएं जो केंद्र सरकार की हो, अन्य वितरण की योजनाएं हैं, इन तमाम योजनाओं पर काम हुआ। आज सोचिए कितने एक परिवार में कितने लोग होते हैं, एक परिवार में अगर 4 से 5 लोग भी होंगे तो उन परिवारों के हर एक व्यक्ति की आंखों की चमक आज देखने को मिल रही है। और आपको सीधे ले चलते हैं, प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के सतना में देने वाले हैं। सुनेंगे, उनको भी हम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और कहेंगे कि सेनानी करो। माननीय प्रधानमंत्री जी अब पधार गए, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। ये ऐसे नेता हैं जिन्हें भारत का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाया है और आज पूरी दुनिया कई मामलों में भारत के नेतृत्व में चल रही है। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब हमारे बालक मंत्रोच्चार करेंगे और फिर मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा बोलने। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मध्य प्रदेश में मंगल मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। हर ग्राम पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर जिले में जनता आपको सुन रही है और 4,51,000 मेरे गरीब भाई बहन आज धनतेरस के दिन, दिवाली के पहले अपने गृह में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल वाद्य बज रहे हैं, आनंद और प्रसन्नता मनाई जा रही है। आपने संकल्प लिया हर गरीब को मकान देने का। मध्य प्रदेश में 38 लाख मकान स्वीकृत हुए, उनमें से 29 लाख हमने पूरे कर लिए हैं। हर महीना अब हम 1 लाख मकान बना रहे हैं और सतना वाले तो आज और इसलिए प्रसन्न है कि उनके यहाँ 2016 से अब तक 1 लाखवां मकान भी बन के तैयार हो गया। सतना, बालाघाट, सागर, रीवा 1-1 लाख मकान बन चुके हैं। तेजी से सबको घर देने के सपने को हम पूरा कर रहे हैं। ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, न केवल सतना बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करें।
हमारा मार्गदर्शन करें। और एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी को बुलाइए, आह्वान कीजिए। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धनतेरस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4,51,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशम के लिए अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप रिमोट का बटन दबाकर गृह प्रवेशम बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक छोटी सी फिल्म दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की यात्रा को हमने संजोया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब परिवारों को सशक्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। सिखाया गया है और इससे हमें काफी कुछ फायदा भी हुआ है। प्रदेश के 9 जिलों में आवास निर्माण में लगने वाली फ्लाई ऐश ईंटों का निर्माण 37 स्व सहायता समूहों के 324 सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में योजना के लाभार्थियों को पक्के घर हेतु निर्माण सामग्री एवं मानव संसाधन की सुलभता उपलब्ध कराने के लिए आवास सामग्री ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से लाभार्थी निर्माण सामग्री कम दरों पर आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। पक्के मकान में रहे तो हम सुकून से सो रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। खुद की छत मिली, खुद के लिए घर मिला, परिवार के लिए बहुत अच्छा। अब योजना के लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ उन्हें स्वच्छ वातावरण वाला स्वयं का पक्का घर तो मिल ही रहा है, उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। ये विश्वास दिलाता हूँ, मध्य प्रदेश में कोई गरीब झोपड़िया में नहीं रहेगा, पक्के मकानों में रहेगा। ये गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। सुख, स्वच्छता, सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान दे रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज धनतेरस पे आप दीप पर्व की शुरुआत पे हम सभी से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपना उद्बोधन दें। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, पंचायत सदस्य, अन्य सभी महानुभाव और मध्य प्रदेश के मेरे सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली का ये अवसर ऐसा होता है जब हम नई शुरुआत करते हैं, घर में नया रंग रोगान करते हैं, नए बर्तन लाते हैं, कुछ न कुछ नया जोड़ते हैं, नए संकल्प भी लेते हैं। नई शुरुआत करने से हम जिंदगी में नयापन भर देते हैं, सुख और समृद्धि के लिए एक नया द्वार खोल जाता है। आज मध्य प्रदेश के 4.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के लिए नए जीवन की शुरुआत हो रही है। आज ये सभी साथी अपने नए और पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। एक समय था जब धनतेरस सिर्फ वही लोग
गाड़ी और घर जैसी बड़ी और महंगी संपत्ति खरीद पाते थे। जिनके पास संसाधन होते थे, पैसे होते थे, उन्हीं के लिए धनतेरस होती थी। लेकिन आज देखिए, देश का गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेश कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की उन लाखों बहनों को आज विशेष बधाई देता हूं जो आज अपने घर की मालकिन बनी है और लाखों रुपयों के बने घर आपको लखपति बना दिया है। भाइयों और बहनों, मैं तकनीक के माध्यम से सामने बैठे असीम आकांक्षाओं से भरे अनगिनत लोगों को देख पा रहा हूं। पहले आकांक्षाएं, ये सपने सामने आते ही नहीं थे, क्योंकि बिना घर के ये संभावनाएं दब जाती थी, छिप जाती थी, मुरझा जाती थी। मुझे विश्वास है, अब जब इन साथियों को ये नए घर मिल गए हैं, तो अपने सपनों को सच करने की नई ताकत भी मिली है। इसलिए ये आज का दिन सिर्फ गृह प्रवेश का नहीं है, बल्कि घर में खुशियां, घर में नए संकल्प, नए सपने, नया उमंग, नया भाग्य, उसमें प्रवेश का भी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। और ऐसा नहीं है हमने ऐसे ही घर बनाकर दे दिए, 4 दीवारें खड़ी करके दे दिए। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे पहले की स्थिति भी याद आ रही है। पहले अगर घर गरीबों के लिए घोषित होता भी था, तो उसको टॉयलेट अलग बनाना पड़ता था। बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों के कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। पहले की सरकारों में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गरीब को कई दफ्तरों में रिश्वत भी देनी पड़ती थी। यही नहीं, पहले गरीबों के नाम पर घरों की घोषणा तो हो जाती थी, फिर सरकार बनाती थी कि इस तरह का घर बनेगा, वही हुक्म करती थी, वही नक्शा दे देती थी। यहां से ही सामान लेना है, यही सामान लेना है। जिसको उस घर में रहना है, अरे उसकी कोई पसंद होती है, नापसंद होती है, उसकी अपनी सामाजिक परंपराएं होती है, उसका अपना रहन सहन होता है, उसकी कोई पूछताछ ही नहीं होती थी। यही कारण है कि पहले जो थोड़े बहुत घर बनते भी थे, उनमें से बहुत सारों में कभी
गृह प्रवेश ही नहीं हो पाता था। लेकिन हमने ये आजादी घर की मालकिन को, घर के मालिक को दे दी। इसलिए आज पीएम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही है। भाइयों और बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि एक पीढ़ी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को अगली पीढ़ी को सौंपती है। हमारे यहां पहले की सरकारों की गलत नीतियों की वजह से लोगों को मजबूरी में आवासहीनता भी अगली पीढ़ी को सौंपनी पड़ती थी। और जो संतान पीढ़ियों के इस कुचक्र को तोड़ती थी, उसका बहुत गुणगान होता था, गौरवगान होता था। मेरा सौभाग्य है कि देश के सेवक के तौर पर, देश की करोड़ों माताओं की संतान के तौर पर मुझे अपने करोड़ों गरीब परिवारों को इस कुचक्र से बाहर निकालने का मौका मिला है। हमारी सरकार हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में ये घर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पीएम आवास योजना के तहत करीब 30 लाख घर बनाए जा चुके हैं। अभी 9-10 लाख घरों पर काम चल रहा है। साथियों, लाखों बनते हुए घर देश के कोने कोने में रोजगार के अवसर भी बना रहे हैं। आज सुबह जब मैं रोजगार मेले के कार्यक्रम में था तो मैंने खास कहा था कि मैं शाम को ये गृह प्रवेश कार्यक्रम में जाने वाला हूं और उसके साथ भी रोजगार कैसे जुड़ा है वो मैं पूरा बताने वाला हूं। साथियों, आप भी जानते हैं जब घर बनते हैं तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मटेरियल जैसे ईंट, सीमेंट, रेत, बजरी, स्टील, रंग रोगन, बिजली का सामान, टॉयलेट सीट, नल पाइप, इन सब चीजों की डिमांड बढ़ती है। जब ये डिमांड बढ़ती है तो इन मटेरियल को बनाने वाली फैक्ट्रियां ज्यादा लोगों को रखती हैं, ज्यादा ट्रांसपोर्ट वालों की जरूरत पड़ती है, उनको लगाती हैं। जहां ये सामान बिकता है उन दुकानों में भी लोगों को रोजगार मिलता है। और सतना से बेहतर इसको कौन समझ सकता है। सतना तो चूना पत्थर के लिए, सीमेंट के लिए भी जाना जाता है। घर बनते हैं तो सतना के सीमेंट की डिमांड भी बढ़ जाती है। घर बनाने के काम से जुड़े श्रमिक, मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, पुताई, फर्नीचर बनाने वाले, उनको भी ढेर सारा काम मिलता है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में ही 50,000 से अधिक राजमिस्त्री प्रशिक्षित किए गए हैं। इनमें से भी 9-10 हजार हमारी माताएं बहनें, लोग उसे राजमिस्त्री भी कहते हैं, लोग उसे रानी मिस्त्री भी कहते हैं, यानी हमारी बहनों को एक नई कला, रोजगार के नए अवसर से जोड़ने का कितना बड़ा काम पीएम आवास योजना के माध्यम से हो रहा है। वरना पहले तो निर्माण के क्षेत्र में बहनों को सिर्फ अनस्किल्ड लेबर यानी अकुशल श्रमिक ही मान लिया जाता था। मध्य प्रदेश में ही अभी तक 22,000 करोड़ रुपए
इन घरों को बनाने में खर्च हुए हैं। अब आप भी सोच सकते हैं 22,000 करोड़ गए कहां? घर बना, लेकिन जिन पैसों से घर बना ना, वो पैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग कामों में गए, लोगों के घरों में गए, लोगों की दुकान चलाने वालों को मिले, कारखाना चलाने वालों को मिले, ताकि लोगों की आय बढ़े। पहले का अर्थ यह है, ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है, और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। भाइयों और बहनों, पहले की सरकारों और हमारी सरकार में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले की सरकारें गरीब को तरसाती थी, उसे अपने दफ्तरों में चक्कर लगवाती थी। हमारी सरकार गरीब के पास खुद पहुंच रही है। हर योजना का लाभ गरीब को मिले, इसलिए अभियान चला रही है। आज हम सेक्चुरेशन की बात कर रहे हैं, यानी जन कल्याण की हर योजना का लाभ 100% लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, इसको देना इसको नहीं देना, कुछ नहीं। जिसका हक है सबको देना। पक्के घर सबको तेजी से मिले, गैस हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी के कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो, ये सबको तेजी से मिले। अच्छी सड़कों, अच्छे स्कूल कॉलेज और अच्छे अस्पतालों तक सभी की पहुंच हो। गांव गांव ऑप्टिकल फाइबर तेजी से पहुंचे। हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आखिर हमें ये जल्दी क्यों है, इतनी अधीरता इसके लिए क्यों है? इसके पीछे अतीत का एक बहुत बड़ा सबक है। ऐसी हर मूल सुविधाओं को बीते अनेक दशकों तक लटकाए रखा गया। देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं मूल सुविधाओं के लिए संघर्ष करती थी। उसके पास बाकी चीजों के बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। इसलिए गरीबी हटाने के हर वादे, हर दावे, वो सिर्फ राजनीति के दांव हुआ करते थे, वो किसी के काम नहीं आए। सेनापति चाहे कितना भी जोश भरे, लेकिन अगर सैनिकों के पास लड़ाई के लिए मूल सुविधाएं ही नहीं होगी, तो युद्ध जीत पाना असंभव होता है। इसलिए हमने गरीबी को परास्त करने के लिए, गरीबी से बाहर निकलने के लिए, हमने उन मूल सुविधाओं से देश के हर नागरिक को तेजी से जोड़ने का निश्चय किया। अब सुविधाओं से युक्त होकर गरीब तेजी से अपनी गरीबी कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। और तो मैं कहूंगा, ये जो घर आपको दिया है ना, वो सिर्फ रहने, खाने, पीने, सोने की जगह है, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं, ये आपका घर एक ऐसा किला है, ऐसा किला है जो गरीबी को घुसने नहीं देगा, और बच्ची खुची गरीबी है उसको भी निकाल के रहेगा। ऐसा किला है आपका घर। भाइयों और बहनों, बीते अनेक महीनों से केंद्र सरकार 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को इसलिए मुफ्त राशन दे रही है ताकि वैश्विक महामारी के समय में उसे भूखमरी का सामना ना करना पड़े।
इसके लिए केंद्र सरकार अभी तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब टैक्स पेयर को लगता है, जो देश का खजाना भरते हैं, कर देते हैं, जब उसको लगता है कि उसका पैसा सही जगह खर्च हो रहा है, तो टैक्स पेयर भी खुश होता है, संतुष्ट होता है और ज्यादा टैक्स देते रहता है। आज देश के करोड़ों टैक्स पेयर को ये संतोष है कि कोरोना काल में करोड़ों लोगों का पेट भरने में मदद करके वो कितनी बड़ी सेवा का काम कर रहा है। आज जब मैं 4 लाख घर दे रहा हूं ना, हर टैक्स पेयर सोचता होगा कि चलिए मैं तो दिवाली मना रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश का मेरा कोई गरीब भाई भी अच्छी दिवाली मना रहा है, उसको पक्का घर मिल रहा है, उसकी बेटी का जीवन शुभ बन जाएगा। लेकिन साथियों, वही टैक्स पेयर जब ये देखता है कि उससे वसूले गए रुपयों में मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, तो टैक्स पेयर सबसे ज्यादा दुखी होता है। आज ऐसे अनेकों टैक्स पेयर मुझे खुलकर चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि देश में एक बड़ा वर्ग देश को रेवड़ी कल्चर से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है। साथियों, हमारी सरकार का लक्ष्य नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही इस बात का भी है कि गरीबों के, मध्यम वर्ग के पैसे बचें। आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी तक करीब 4 करोड़ गरीब मरीज मुफ्त इलाज ले चुके हैं। इससे इन सभी परिवारों के हजारों करोड़ रुपए बचे हैं, जो सरकार ने वहन किए हैं। कोरोना काल में मुफ्त टीकाकरण पर हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, ताकि गरीब को, मिडिल क्लास को अचानक आई इस गंभीर बीमारी की विपत्ति के कारण जेब से खर्च करना न पड़े, कर्ज करना न पड़े। पहले कोरोना आया, फिर दुनिया में लड़ाई आ गई, इससे दुनिया में से हमें आज महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। यूरिया, जिसके एक बैग की कीमत आज 2000 रुपये से ज्यादा है, उससे हम किसानों को सिर्फ 266 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। 2000 रुपये की बैग 300 रुपये से भी कम रुपयों में दे देते हैं। किसानों पर बोझ ना पड़े, इसलिए इस वर्ष सरकार 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च इसके पीछे कर रही है। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि भी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले ही जो 16,000 करोड़ रुपए उसकी जो किस्त भेजी थी, वो हर लाभार्थी किसान तक पहुंच गई, फौरन पहुंच गई, दूसरी मिनट। अभी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के बैंक खाते में हमारी सरकार ने जमा कराए हैं। और ये मदद तब पहुंची है जब बुआई का समय होता है, जब खाद के लिए, दवाओं के लिए किसानों को जरूरत होती है। किसान फसल बेचते हैं तो पैसा भी अब सीधे बैंक अकाउंट में आता है। मनरेगा का पैसा भी सीधा बैंक खाते में जाता है।
यहां तक कि हमारी गर्भवती माताओं को जब अच्छे खाने की सबसे अधिक जरूरत होती है तब मातृ वंदना योजना से हजारों रुपए सीधे उन तक पहुंचते हैं। भाइयों और बहनों, ये सब कुछ अगर सरकार आज कर पा रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सेवा भाव, आप सबके प्रति समर्पण। और कोई कितनी ही हमारी आलोचना करे, हम गरीबों का भले करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति से, आपके आशीर्वाद से, समर्पण भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। जो भी नई टेक्नोलॉजी हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवा खोजते हैं, उसका उपयोग सामान्य जन का जीवन आसान बनाने में किया जा रहा है। आज देखिए, गांव-गांव में ड्रोन से घरों के सर्वे हो रहे हैं। पहले जो काम पटवारी करते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी करते थे, अब वही काम टेक्नोलॉजी से ड्रोन आकर के कर देता है। देश में पहली बार स्वामित्व योजना से गांव के घरों के नक्शे बनाए जा रहे हैं और ग्रामीणों को स्वामित्व के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं ताकि सीमा के विवाद ना हो, घर पर कोई अवैध कब्जा ना कर सके और जरूरत पड़ने पर बैंकों से लोन भी मिल सके। इसी प्रकार जब खेती में भी बड़े पैमाने पर ड्रोन के उपयोग पर बल दिया जा रहा है, किसान ड्रोन की सुविधा हो जा रही है। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा कदम हमने किसानों के लिए उठाया है। देश भर में अभी जो लाखों खाद की दुकानें हैं, उनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब किसानों को जरूरत का हर सामान एक ही जगह पर इन्हीं किसान केंद्रों पर मिलेगा। अनेक कृषि उपकरण, यहां तक कि भविष्य से ड्रोन भी इन्हीं केंद्रों पर किराए पर उपलब्ध होंगे। यूरिया को लेकर भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब कौन सी कंपनी की यूरिया लें, कौन सी न लें, इस मुश्किल से किसान को मुक्ति मिल गई है। अब हर खाद भारत नाम से ही मिलेगी। इसमें कीमत भी साफ साफ लिखी है। जितनी कीमत लिखी है उससे ज्यादा किसान को देने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से किसान का, गरीब का जीवन आसान होगा। हम सभी विकसित भारत के निर्माण में जुटे रहेंगे। एक बार फिर आप सभी लाभार्थियों को आपके अपने पक्के घर की बधाई देता हूं और मैं कल्पना कर सकता हूं कितनी खुशी है आपको। खुद का घर 3-3, 4-4 पीढ़ियां गई होगी, कभी खुद के घर में दिवाली नहीं मनाई होगी। आज जब आप अपने बच्चों के साथ खुद के घर में धनतेरस और दीपावली मना रहे हैं तो आपकी जिंदगी में ये दिया का प्रकाश एक नई रोशनी लेकर के आएगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा के आशीर्वाद आप पर बने रहे और आपको ये नया घर नई प्रगति का एक कारण बन जाए, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने धनतेरस के मौके पर मध्य प्रदेश के सतना में बड़ा तोहफा दिया है। 4,51,000 लोगों को उनके अपने घर का तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया है। एक बड़ा सपना सच होने की दिशा में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये घर केवल घर नहीं है बल्कि तरक्की का एक माध्यम है, भाग्योदय का एक माध्यम है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि लगातार सरकार प्रतिबद्ध है कि हर गरीब को उसका घर मिले। सरकार ने जो वायदा किया था उसके तहत लगातार काम हो रहा है। ये केवल घर नहीं है, ये छत पर ये घर उनके सर पर एक छत नहीं है बल्कि एक नई राह है, एक नई स्थिरता का विश्वास है और गांव को, गरीब को विश्वास देने की एक सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोगों को रोजगार का एक बड़ा माध्यम है क्योंकि घर निर्माण से जुड़े जो कार्य होते हैं उसमें बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है और उसका भी उन्होंने डेटा दिया। उन्होंने कहा कि लोगों का जो सरकार ने जिंदगी बदलने का आह्वान किया था उस दिशा में एक बड़ा कदम है और ये एक नई शुरुआत का मौका है, विशेषकर महिलाओं के लिए जो कि घर का मालकिन बनी है। घर की चाबी जो है महिलाओं को दी गई है, तो ये सपनों को सच करने की ताकत है और घर में खुशियां लाने का एक नया संकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये घर दिए जा रहे हैं ये केवल चार दीवारी के घर नहीं है बल्कि सरकार की बहुत सी अन्य योजनाओं का लाभ भी इन घरों के माध्यम से दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले गरीबों के नाम पर घर देने की घोषणा हो जाती थी लेकिन कुछ जगह घर बनाए भी जाते थे, लेकिन जिस तरह से बनाए जाते थे उसमें उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है नहीं, उस जगह विशेष में उनको क्या चाहिए उसका ध्यान रखा गया है नहीं, अन्य सुविधाएं जो देनी चाहिए वो दी गई हैं या नहीं इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब इस योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उसमें बहुत से लाभ जो हैं लोगों को मिल रहे हैं, उन्हें बहुत सी योजनाओं का लाभ एक साथ मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इससे महिला सशक्तिकरण को एक बहुत बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। उसके तहत प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये जो योजना है पीएम आवास योजना ग्रामीण, ये एक बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम है। पहले घरों के नाम पर लूट खसोट होती थी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, जो लाभार्थी थे, जो सही में लाभार्थी थे उन तक लाभ नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि जो लाभार्थी हैं उनको अंतिम हाशिए पर जो खड़ा व्यक्ति है, जो लाभार्थी है, उसे उस योजना का लाभ पहुंचे जो कि उसके लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पहले कुल जो घर बने थे केवल 30 लाख के करीब घर बने थे, लेकिन अभी जो फिलहाल है उसमें 9 लाख जो घर हैं उन पर काम जो है लगातार चल रहा है और 3.5 करोड़ लोगों का पूरे देश भर में सरकार ने सपना पूरा किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे जो रोजगार के अवसर हैं, प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि किस तरह से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल मध्य प्रदेश की बात है तो 50,000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें 9 से 10,000 महिला राजमिस्त्री हैं। तो जिस तरह से पहले अकुशल श्रम था अब उसे भी एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कि आगे भी ये उनका काम आए और एक रोजगार का नया जरिया महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि खुल रहा है। उन्होंने कहा कि कुल इसमें अगर एमपी की बात करते हैं तो 22,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन ये रुपए खर्च कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं और इनसे इस खर्च में किन किन लोगों को लाभ पहुंचा है, जो लोग इस निर्माण कार्य में जुड़े हैं, जहां से सामान की सप्लाई हुई है, किस तरह से विविध रोजगार का ये एक जरिया बना है। ये खर्च भी ये प्रधानमंत्री ने बताया और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो अलग अलग काम में लोग लगे हुए हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं में ध्यान रखा जा रहा है और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह से विभिन्न योजनाओं से लाभ मिल सकता है। हर आदमी को उसकी योजना में शामिल किया जा रहा है, 100% लाभ मिले इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार जो है गरीबों तक खुद पहुंच रही है। अब गरीबों को इंतजार नहीं करना पड़ता, सरकार उनके द्वार पर खुद पहुंचती है, खुद उन्हें जानकारी देती है, खुद इस बात की मॉनिटरिंग करती है कि उन्हें उस योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहले जो गरीबी हटाने के दावे थे वो सिर्फ राजनीतिक दांवपेच थे, लेकिन अब गरीबों को 100% लाभ मिले। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम करना पड़ रहा है। किसानों को लेकर भी जो सरकार ने बड़ी योजनाएं लाई हैं, किस तरह से किसानों को लाभ मिल रहा है, किस तरह से किसान केंद्र बनाए गए हैं, एक ही केंद्र पर किस तरह से वो लाभ ले सकते हैं। यूरिया की कीमत जिस तरह से बढ़ी है, लेकिन
किसान जो हैं कहां से यूरिया सस्ती ले सकते हैं, किस तरह से सब्सिडाइज्ड मूल्य पर उन्हें दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को लाभ मिला है। कोरोना काल का उन्होंने जिक्र किया कि कोरोना काल में जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए मुफ्त इलाज में खर्च किए गए, मुफ्त टीकाकरण किया गया, और जिस तरह से कोरोना के बाद जो वैश्विक स्तर पर अब जिस तरह का परिदृश्य है उसमें भी उसका असर जो है भारत पर नहीं पड़ने दिया है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो किसानों के लिए, जो जिन्हें धरती पुत्र कहा जाता है, उनके लिए सरकार ने जिस तरह से काम किए हैं। पीएम सम्मान निधि का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम सम्मान निधि किसानों के लिए वरदान बनकर आई है और राशि उनके सीधे खाते में पहुंचती है, उस समय पहुंचती है जब उन्हें उसकी ज़रूरत होती है, चाहे बुआई की ज़रूरत हो, चाहे उन्हें ज़रूरी सामान खरीदने की ज़रूरत हो। इसके अलावा स्वामित्व योजना भी लाई गई जिससे कि ज़मीन से संबंधित जो विवाद होते हैं वो ना हो। इसके अलावा किसान केंद्र बनाए गए जिससे कि तमाम योजनाओं से संबंधित लाभ जो है किसानों को एक ही जगह मिले। तो युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोगों के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है, सरकार उसको जो है पूरा कर रही है, आगे बढ़ रही है उस दिशा में। उन्होंने एक बार फिर से सभी को धनतेरस की और दिवाली की बधाई दी और कहा कि जिन्हें पक्के घर मिले हैं उनके सपने साकार हुए हैं और ये सपने जो हैं विकसित भारत के सपने को भी साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के दिन युवाओं को भी बड़ा तोहफा देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। पीएम मोदी ने रोजगार मेला को संबोधित करते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार के कार्यों में इतनी तत्परता का कारण पीछे 7-8 वर्षों की कड़ी मेहनत है। केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी एफिशिएंसी आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है, कर्मयोगियों का विराट संकल्प है। वरना आपको याद होगा, पहले सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी को अप्लाई करना होता था तो वहीं से अनेक परेशानियां शुरू हो जाती थी। भांति भांति के प्रमाण पत्र मांगे जाते, जो प्रमाण पत्र होते भी थे उनको प्रमाणित करने के लिए आपको नेताओं के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था, अफसरों की सिफारिश लेकर के जाना पड़ता था। हमने सरकार के शुरुआती वर्षों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी। सेल्फ अटेस्टेशन, युवा अपने सर्टिफिकेट खुद प्रमाणित करें, ये व्यवस्था की। पीएम मोदी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चल रहे हैं। आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने और ड्रोन नीति को आसान बनाया गया है। हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला है, ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाया है ताकि युवाओं के लिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े। साथियों, देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्था तक बहुत सीमित लोगों की पहुंच भी थी।
इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया है। मुद्रा योजना ने देश के गांवों और छोटे शहरों में उद्यमशीलता का विस्तार किया है। अभी तक इस योजना के तहत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। पीएम ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग गांव में रोजगार का एक अच्छा उदाहरण है। बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण का एक और उदाहरण हमारा खादी और ग्रामोद्योग भी है। देश के पहली बार खादी और ग्रामोद्योग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इन वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग में 1 करोड़ से अधिक रोजगार बने हैं। इसमें भी बड़ी संख्या में हमारी बहनों की हिस्सेदारी है। हरियाणा के गुरुग्राम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल हुए और लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये 10वें नंबर से 5वें नंबर तक आ गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने 1 साल में निर्यात में 31% वृद्धि की है। आज भारत लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला हो गया है। वर्ल्ड के डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 40% हो गया, 40%। यानी डिजिटल वर्ल्ड में भी हम बहुत तीव्र गति से आगे गए और ये सब प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि आजाद भारत में हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और हमें वो सौभाग्य मिल रहा है कि हम विकसित भारत के पार्ट बन रहे हैं। और उस विकसित भारत के पार्ट में जब 10 लाख नौकरियों का ये भी प्रयोजन किया जा रहा है और जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा रहा है, तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज भारत सरकार में काम करने का मौका मिलेगा। आप इसका सदुपयोग कीजिए, इसको आप पूरा उपयोग कीजिए और प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने में अपना आप अमृत काल में भरपूर योगदान कीजिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।